मैंने कभी आपसे ना डोनेशन मांगा है ना भत्ता मांगा है। आप हमारे सामने आमना सामना हो जाए। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी को वज़ीर आला सिंध ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझे बताए, कहीं और जाने और चुगली करने की ज़रूरत नहीं। बिलावल भुट्टो की ताजिरों से अपील, सिंध में मसाइल हल करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। कभी किसी कारोबारी अफराद से चंदा मांगा और ना भत्ता। जितना सऊदी अरब के पास तेल है उतना सिंध के पास कोयला है। सिंध के एनर्जी सेक्टर में जितने वसाइल हैं पूरे मुल्क में नहीं। इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेट्स ढटाई से कहते हैं कि हमने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की। हमारा एतमाद उठ चुका है कि वफाक से बिजली मिलेगी। बिजली के मामले में हमने अपना बंदोबस्त करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची की ताजिर बरादरी के एजाज़ में जोहराना दिया गया। Peaceful, progressive and prosperous future. And youth are not just leaders of tomorrow, they are also change makers of today. It is critical that we provide the platforms and opportunities that empower them to be active contributors in nation building efforts. नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों का अदराक है। वो तब्दीली की नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। रुकन ममालिक के 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हल्फ लिया। नौजवानों में अवार्ड्स तकसीम किए। मैं हलफ लेता हूँ कि बतौर रुकन वज़ीर आज़म नेशनल यूथ काउंसिल पाकिस्तान अपनी तमाम खिदमात पूरी दयानतदारी बुरोकार लाते हुए अंत तक मेहनत करूँगा। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए कोशिशें तेज। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। असद कैसर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शरीक। 9 मई 26 नवंबर पर कमीशन बनाना हमारा मुतालबा है। कमीशन ना बनाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म किए। डील ना ढील। आइन और कानून के मुताबिक असीरों की रिहाई चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए। कोशिश है अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म। हुकूमत से मुज़ाकरात का अब कोई चांस नहीं। आइन और कानून के हुक्मरानी के लिए तमाम जमातों से बात करने को तैयार हैं। आइन को इस वक्त खतरा है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा होना होगा। सलमान अकरम राजा। हम लोग जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं। दोस्त आज काफ़ी वक्फे के बाद तशरीफ़ लाए थे और वो राब्ते जो कि दरमियान में रुके हुए थे वो आज बहाल हुए हैं। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द अपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है।
हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेड लॉक। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास, पीटीआई का बाइकॉट, स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी कायम रखने का ऐलान। कहते हैं कि अपोजिशन को पैगाम भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद थी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी आएगी, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, कानून और आइन के दायरे में रहकर बात होगी। उम्मीद है अपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उसमें मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे और फ़कत 2 मुतालिबात रखे थे और 7 दिन का टाइम भी दिया था कि 7 दिन में अगर कमीशन का अनाउंस हो जाता है तो फिर हम आगे जो नशिस्तें होगी उसमें हम बैठेंगे। बदकिस्मती है, हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सियासी जमातों के साथ राब्ते कर रहे हैं, हमारी बातचीत कहीं और नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। पेश करें। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। सेनेट ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बिल पेश किया। अपोजिशन का बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज और शोर शराबा। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत से खेलना दुरुस्त नहीं, मुस्बत तनकीद को वेलकम करेंगे। सहाफ़ियों का पीका एक्ट तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक नहीं। शिबली अफराज ने खुद कहा, पीका कानून को मज़ीद बेहतर होना चाहिए। शिबली अफराज ने अपनी तकरीर में पीका तरमीमी बिल की सपोर्ट की। ANP अरकान की पीका एक्ट की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। एमल वली ने कहा कि पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। शिबली अफराज ने कहा कि हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सजा है। बिल अपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज इनका हक है। कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़ास फोकस बेसिकली वो है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद में सदर PFUJ अफजल भट्ट की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली। सहाफ़ियों की जंजीरें पहनकर एहतजाज में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने खारदार तारे लगाकर रास्ता रोक दिया। लाहौर में सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की सदारत में एहतजाजी मुजाहिरा। बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। हुकूमत से मुतनाज़ पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। मुजाहिरों में PUJ, PFUJ, PBA, एवेंट प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफ़ती तंजीमों की भरपूर शिरकत। नामवर सहाफ़ी आसमा शिराजी, मजहर अब्बास समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी भी शरीक। हमने डी चौक से तहरीक का आगाज़ कर दिया। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का कहें। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ अपनी जमातों का क़िबला दुरुस्त करें। सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया। मुतलबा करता हूँ सहाफ़ियों का गला ना दबाया जाए, किसी असम्बली को चलने नहीं देंगे। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से आइंदा का लाएहमल तय करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी। मुल्तान, सखर, रहीम या खान समेत दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया।
पाक फौज के 2 जवान वतन पर कुर्बान। ख्वारिज के किला अब्दुल्ला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 ख्वारिज जहन्नम वासिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 ख्वारिज जहन्नम वासिल, 9 ख्वारिज जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म हैं। हमारे ऐसे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का ख्वारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। नाइक ताहिर खान और लांस नाइक ताहिर इकबाल की शहादत पर रंज और अलम का इज़हार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। मुल्क की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया है। माजी में हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। PDM ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया के करीब था। 2022 में इक़्तिदार में आकर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। जब भी मुल्क टेक ऑफ करने लगता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस बेहतर हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तक़रीब से खिताब। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। आइंदा बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। तमाम इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। तर्ज़ीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू।